हेलो नमस्कार, मैं हूं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल न्यूज़ सक्सेस मंत्रा पर। दोस्तों, हम लोग एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कर रहे हैं इसके अंदर। तो इस वीडियो में हम लोग पहले इसके पिछले वाले जो वीडियो हैं उसमें हम लोग 501 नंबर मतलब वहाँ तक कम से कम 10 सवाल किए हुए थे, ठीक है ना। तो इसके आगे 502 नंबर जो कि 2013 में पूछा हुआ सभी सवाल है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे और उस वीडियो का लिंक जो है इसी की वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा। उसको भी देखिएगा, इसको भी देखिएगा, क्योंकि सवाल जो है दोहरा सकता है, ये समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं, क्लास को जानेंगे वन बाई वन करके क्या है, कैसे हैं इन सभी चीज़ों को। तो 502 नंबर में बोला है कि असेंबलिंग और ऑर्गेनाइजिंग द मटेरियल फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, यानी कि इकट्ठा करना या फिर ऑर्गेनाइज करना मटेरियल को फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, अनेक सोर्सों से, यानी कि अनेक सोर्सेज से, अनेक स्रोतों से और किसी भी मटेरियल को असेंबल करना, इकट्ठा करना या फिर ऑर्गेनाइज करना, उसको क्या बोलते हैं। तो उसको हम लोग एक शब्द में बोलते हैं कंपाइलिंग। क्या बोलते हैं? कंपाइलिंग, ठीक है। क्या बोलेंगे? कंपाइलिंग उसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला जो सवाल है वो है कि अ रेफरेंस बुक इन विच वर्ड्स विथ सिमिलर मीनिंग आर ग्रुप्ड टुगेदर। कह रहा है कि अ रेफरेंस अ रेफरेंस बुक इन विच वर्ड्स विथ सिमिलर मीनिंग आर ग्रुप टुगेदर, यानी कि एक ऐसा बुक जिसमें जो सिमिलर मीनिंग के शब्दों को क्या किया गया है, एक जगह ग्रुप मतलब एक साथ रखा गया है, ग्रुप टुगेदर मतलब एक साथ रखा गया है, उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं थीजॉर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? थीजॉर्स। क्या बोलेंगे? थीजॉर्स। अ रेफरेंस बुक इन विच वर्ड्स विथ सिमिलर मीनिंग आर ग्रुप्ड टुगेदर, तो उसको एक वर्ड में बोलते हैं थीजॉर्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब कोष होता है, कोष समझते हैं ना, जहाँ पे शब्दों को रखा जाता है। एक होता है शब्दकोश जिसको डिक्शनरी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थीजस इसका बिल्कुल ही क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है 504 नंबर की स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट इलस्ट्रेट और मोरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ, ठीक है। तो स्टोरी, कोई भी स्टोरी है उसको कहा गया है इलस्ट्रेट मतलब विस्तार करके, मोरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ जो कि आध्यात्मिक हो, नैतिक नैतिक से भरा हो, तो उसको क्या बोलते हैं? डाइडेक्टिक। क्या बोलते हैं? डाइडेक्टिक। क्या बोलेंगे? डाइडेक्टिक। इसका मतलब होता है क्या? उपदेशक, समझते हैं ना। उपदेशक यानी कि जो स्पिरिचुअल ट्रूथ मतलब आध्यात्मिक से रिलेटेड, नैतिक से, उसका पूरा जो कहानी है उसको इलस्ट्रेट करके हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं। जिसको एक शब्द में डाइडेक्टिक बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला है कंसर्निंग लाइफ इन अ सिटी, यानी कि कंसर्निंग लाइफ इन अ सिटी, शहरों में जो ज़िंदगी है उसको कंसर्न किस चीज़ से कहते हैं। तो शहरों में ज़िंदगी, जो लोग शहर में बसते हैं उनको हम लोग अर्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्बन। कंसर्निंग लाइफ इन अ सिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? अर्बन बोलेंगे, यानी कि शहरों में गुजर बसर करना अर्बन, शहरी, ठीक है। चलिए 506 नंबर जो सवाल है वो है कि ब्रिंगिंग अबाउट अ जेंटल एंड ईजी डेट स्पेशली टू इन सफरिंग, ठीक है। सफरिंग करके लिखा हुआ है, यानी कि ब्रिंगिंग अबाउट अ जेंटल एंड इजी डेथ, यानी कि आसानी से मृत्यु, ठीक है। आसानी से मृत्यु या फिर जेंटल का है ना, ब्रिंगिंग अबाउट अ जेंटल एंड इजी डेथ स्पेशली टू सफरिंग, इसको हम लोग यूथेंसिया बोलते हैं। इथेंसिया, इथेंसिया मतलब इच्छा मृत्यु, यानी अपनी इच्छा से, इच्छा मृत्यु होता है ना, अपनी इच्छा से मरना, तो वही है कि इथेंसिया बोलेंगे, ठीक है। ब्रिंगिंग अबाउट अ जेंटल एंड इजी डेथ स्पेशली टू सफरिंग करके लिखा हुआ है। चलिए अगला सवाल है, ये भी देखिए, एसएससी मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल एग्जाम 2013 में करे कि समवन हु इज किल्ड फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ रिलीजन और फेथ, यानी कि वह व्यक्ति जो मर गया, ठीक है, लड़ते हुए किसके कारण? धर्म और विश्वास के ऊपर, धर्म और विश्वास के कारण लड़ते हुए, ठीक है, मर गया। तो उसको एक शब्द में हम लोग क्या बोलेंगे? मार्टियर। क्या बोलते हैं? मार्टियर मतलब वो व्यक्ति शहीद हो जाता है, ठीक है। शहीद हो गया, देश के लिए मर गया, ठीक है। तो उस तरह के व्यक्ति, इसके लिए एक शब्द जो आता है वो मार्टियर आता है, सही। आगे है अ लिस्ट ऑफ बुक्स एंड राइटिंग्स ऑफ वन अर्थर और वन अ सब्जेक्ट, यानी किसी एक अर्थर का, एक सब्जेक्ट का जो राइटिंग्स बुक होता है उसके लिस्ट को क्या बोलते हैं? उस लिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइबिलियोग्राफी। बाइबिलियोग्राफी बोलते हैं, ठीक है, उसके लिस्ट को, जिसको हम लोग ग्रंथ सूची भी कहते हैं। बाइबिलियोग्राफी का मीनिंग हिंदी क्या होता है? ग्रंथ सूची। तो वहीं लिस्ट बोला है, लिस्ट ऑफ बुक्स एंड राइटिंग ऑफ वन अर्थर और वन सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट का और एक लेखक का जो राइटिंग का है उसका जो लिस्ट है वो, उसको क्या बोलते हैं? बाइबिलियोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। आगे है ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ अ डेट और एन इवेंट, यानी कि अगर हम साल भर पे कोई मनाते हैं ना,
किसी डेट को या फिर किसी इवेंट को, तो उसका जो ईयरली सेलिब्रेशन होता है उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? तो ईयरली सेलिब्रेशन का मतलब होता है एनिवर्सरी। क्या बोलते हैं उसको? एनिवर्सरी नहीं होता है? तो वही एनिवर्सरी जो है ना, ये वार्षिक सेलिब्रेशन है, साल भर पर मनाया जाता है किसी डेट पर या फिर किसी इवेंट पर। चलिए, आगे है अ लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ बुक, यानी कि किताबों के नामों का जो लिस्ट है उसको क्या बोलेंगे एक शब्द में? तो उसको कैटलॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटलॉग। कैटलॉग यानी होता है विषय सूची, ठीक है? या फिर खाली सूची भी बोल सकते हैं उसको। किताबों की लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ बुक्स, उसको सूची बोलेंगे, कैटलॉग, याद रखिएगा। मैन लिविंग इन द सेम एज, यानी कि जो व्यक्ति एक समान एज में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको हम कंटेम्प्रोरी बोलते हैं। कंटेम्प्रोरी का मतलब होता है समकालीन। क्या होता है? कंटेम्प्रोरी का मतलब होता है समकालीन, यानी मैन लिविंग इन द सेम एज, यानी ऐसे पुरुष जो कि समान उम्र में समान एज में क्या करते रहते हैं, उनको कंटेम्प्रोरी बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी कष्ट नहीं हुआ होगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।